सिरसा में जो रैली की थी उनका सीधे तौर से ये कहना था कि वो इनेलो पार्टी तो आगे बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ जाएगी और इनको वोट ना देना। क्या कहेंगे दीपेंद्र को? ये फैसला दीपेंद्र जी लेंगे या हम लेंगे? ये तो हमारे फैसले हैं। हमने इस बात का ऐलान कर रखा है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे और हरियाणा के हित के लिए अगर कोई हमसे जुड़ना चाहेगा तो हम उसको निमंत्रण देते हैं कि वो आ सकते हैं। हम किसी के पास चल करके नहीं जाएंगे। अगर जैसे उचाना की बात की जाए, उचाना काफी हॉट सीट है, आपके पिताजी भी कह चुके हैं हम यहाँ से उचाना से सीएम पद का कैंडिडेट देंगे और साथ के साथ वहाँ दुष्यंत चौटाला भी अब कह रहे कि हम वहाँ से लड़ेंगे। तो क्या आपके पिताजी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात का फैसला तो पार्टी हाईकमान करेगा और अभय सिंह जी ही इस बात पर ज़्यादा बेहतर आपको जवाब दे सकते हैं। पर जहाँ तक बात आई दुष्यंत की, मैं तो निमंत्रण देता हूँ कि आके लड़ो तो उचाना में। पर सर इनकी बात की जाए, आप अगर आपकी आज जैसे युवाओं ने मांग उठाई है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ें, तो क्या कहना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र से भी बात आ रही है, हिसार से भी आ रही है। देखिए, वही जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये फैसले पार्टी हाईकमान के होंगे। जो आदेश आएगा उस आदेश की पालना करेंगे और बाकी तो युवा साथियों ने अपनी बात रखी है। फैसला लेना पार्टी हाईकमान का काम है। आगे लोकसभा विधानसभा चुनाव जो होंगे तो आप क्या समझते हैं कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ? अभी तक यही फैसला है कि हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। मैंने कहा हरियाणा हित के लिए कोई हमारे पास चल करके आएगा और हरियाणा के भविष्य के लिए कोई हमारे पास चल करके आएगा तो हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन हम चल करके किसी के पास नहीं जाएंगे। आज के दिन हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगारी की मार में मरा हुआ है। लगभग 4.25 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं और कई ऐसे जिले हैं जो नशे की चपेट में आए हुए हैं और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार में बैठे नुमाइंदे राजस्थान में गए हुए थे पिछले दिनों चुनाव प्रचार के लिए। वहां जाकर के तो 19 पेपर लीक घोटालों पे कार्रवाई कराएंगे उसकी बात कर रहे थे। यहाँ 32 पेपर लीक हो गए, उसके ऊपर एक बात भी नहीं कहते। तो सर अभी हाल फिलहाल में जो हरियाणा में जो रेड लगी है, दिलबाग जी हुड्डा के भी लगी है, तो क्या कहना चाहेंगे? लगातार ईडी की सब जगह रेड पड़ रही, क्या कहना मैं इन बातों पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। इन पे जिनके साथ हुआ है या तो आप उनसे बात करें, और सरकार में बैठे लोग प्रेशर बना रहे हैं, और तो क्या है। अब जैसे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा दावा करते हैं हम आगे सरकार बनाएंगे कांग्रेस की, तो क्या कहेंगे आप? दावे करिए, जब बन जाएगी जब बात कर लेंगे। आप युवाओं के लिए, एक पिछड़ा वर्ग के लिए एक सम्मेलन करने जा रहे हो जी, उसको लेकर बताएं। बैकवर्ड का सम्मेलन हम सिरसा में करेंगे 14 जनवरी का, और 21 तारीख का हम करेंगे कैथल के अंदर युवा सम्मेलन, जो मैं आपको पहले भी जिक्र किया। और दोनों बड़े सम्मेलन होंगे, बैकवर्ड का भी बड़ा होगा। युवा तो मैंने जैसे बताया कि युवा करके उस दिन फैसला सुनाएगा कि हरियाणा का युवा आगे क्या चाहता है। तो जो कैथल में होने जा रहा है उसमें क्या क्या युवाओं की जो मुख्य मांगे उठाई जाएगी, वो आपको मैं निमंत्रण देता हूँ। आप 21 तारीख को कैथल पहुंचिए, उस दिन आपको वहाँ पर सारी बातें विस्तार से फिर युवा बताएगा कि वो क्या चाहते हैं। और एक 14 फरवरी को भी कुछ करने जा रहे हैं इंसो का, कुछ स्थापना दिवस कुछ ऐसा। 15 फरवरी का IAS होगा, हमारा स्थापना दिवस होता है, वो हम हिसार में मनाएंगे, हिसार यूनिवर्सिटी में मनाएंगे। आज तो निमंत्रण देने आया था, और जो हमारी नई युवा की कार्यकारिणी बननी है, जिला के अध्यक्ष तो हमने बना दिया, अब हमारे हल्का के अध्यक्ष बनने हैं, और जो युवा की बाकी कार्यकारिणी डिस्ट्रिक्ट की बननी है उसको लेकर के बातचीत करने आए थे। सर SYL को लेकर क्या स्टैंड रहेगा इनेलो का? भी इनेलो ने बहुत क्लियरली कह रखा है, हमारी लड़ाई हमने पहले भी SYL के लिए लड़ी थी, हमने जेल भरो आंदोलन भी किया था, और इनेलो की सरकार बनने पर SYL का पानी लेकर के आएंगे।